हैं? चलो देखते हैं। यदि 100 बिल्लियां, ठीक है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे खाती हैं, ठीक है, हमारे पे ऐसा क्वेश्चन ही आ जाता है। जैसे हम हैं वैसे आ जाता है। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी? हाँ, बड़ा कर दें। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, देखो 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 दिन में, 4 बिल्लियां 4 चूहे 4 दिन में। अच्छा चलो ठीक है, लगा के एक बार देखते हैं। इसके लिए हम कल आपको फार्मूला बताए थे। यही से तो कल एक फार्मूला बताए थे, M1 ऐसे ऐसे रहेगा। इसमें यही तो दिक्कत है, हम भूल जाते हैं। M1 और D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ये फार्मूला बताया गया है ना। देखो 100 बिल्लियां तो M1 की जगह लिखो 100। कोई कलर बढ़िया वाला ले, ये वाला। देखो M1 का मान दिया गया है कि 100 है ना, M1 का 100, D1 का मतलब दिन कितना है 100 बटे W1 मतलब होता कार। 100 बिल्ली मिलकर 100 दिन में कितना काम करती हैं? 100 चूहे मारती हैं। ये काम है, हाँ, चूहा मारना काम है। 100। अब इधर देखो आगे, 4 बिल्ली मिलकर के 4 बिल्ली, ठीक है, कितने दिन में, दिन नहीं पता है ना तो डी लिख दो, कितने दिन में 4 चूहे मारेंगी। 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, बस देखो 100 से 100 काट दो इसे इधर, और इधर क्या बचा 100 बराबर उधर 4D और बट्टी में 4, 4 से 4 काटो, क्या बचा D बराबर 100। 100 दिन में, तुम लोग कह रहे हो कि 4 दिन में। हाँ भाई, इसमें तो आ रहा है कि 100 दिन में। एक बार हाँ, अच्छा क्लियर कर लेते हैं इनको, इधर आंसर भी होगा ना इसमें। कौन सा नंबर था? हाँ, 100 तो आ रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन है 100 दिन में, ठीक है। ऐसा कोई ना थोड़ी ना कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्ली 4 दिन में 4 थोड़ी ना मारेंगी। हाँ एक दिन में एक चूहा मार। हाँ, ठीक है। जैसे इस पे ना जाओ कि यहाँ है 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे तो 4 बिल्ली 4 दिन में 4 चूहे, हमें फार्मूले पे जाना है। हाँ देखो इसमें लगा भी तो ऐसे है, देखो D2 100 दिन आ रहा है ना, ये पुलिस का पेपर ही है। इस पे फिर तो आंसर पे पहुंच गए ना। सेवेंटी 76 यही तो है, तो इसमें आया आंसर हमारा D। जैसे इसमें कंफ्यूज ना हो कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, ठीक है, अब 4 बिल्ली हैं तो 4 दिन में 4 ही मारेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि 4 हमें फार्मूले पे जाना है, उसी पे पुट कर दो। वैसे दिमाग ना लगाओ कि 100, अब यहाँ आ जाए कि 50 बिल्ली 25 दिन में 15 चूहे मारती हैं तो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है। हाँ
अब 4 बिल्ली 4 दिन में 100 चूहा मारेगी। अब आगे बढ़ो, 4 बिल्ली है 25 पहले ये लिख लो फिर। हाँ लिखो, भी बता रहे हैं अभी। हाँ अच्छा, ये बंद कर दें, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। गाओ तो यही सवाल बोल बोल के लिखवाएं, वो जैसे पहले पढ़ा रहे थे। सही है। चलो हाँ ये हो गया तो 25 हमारा। चलो ठीक है, तो ऐसे कर लो फिर। नहीं, यही सवाल अगर बोल बोल के लिख के तो नहीं सही रहेगा, ये वाला ठीक है। हाँ वीडियो तो बन नहीं पड़ेगा। आप ऊपर वाला निकाले तो काम करेंगे। ये वाला, ये M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। हाँ हो गया। सौ मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 मान लिया गया, 32 और 12 गिना गया, तो सही औसत क्या होगा? अब सब लोग ध्यान दो, औसत तो पढ़ाए नहीं लेकिन ध्यान दो औसत हम कैसे लगाते हैं। एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर फार्मूला होता है सम अपान नंबर, सम अपान नंबर। एवरेज बराबर होता है सम अपान, मतलब औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल पद। जैसे याद करो, एवरेज बराबर सम अपान नंबर। मान लीजिए अभी संख्या दे दिया जाए 1 3 5 8, इनका औसत बताओ। क्या बताओ? 1 3 5 8 इनका औसत बताओ। अच्छा यहाँ प्लस क्यों आता है? पहले नहीं आ रहा था प्लस। सर यहाँ से करिए ना, जो एस लिखा हुआ है एस, वहाँ पे देखिए एस, यस, यहाँ पे देखिए करके। ये क्या हुआ? अब लिखिए, अब लिखिए सर, अब एक बार टच करके देखिए तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आएगा तो आने दीजिए। अब क्या है, मान लीजिए 1 3 5 8 का एवरेज निकालना है, औसत बताओ। तो एवरेज बराबर होता है सम अपान, मतलब सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, इसे प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। सर वहाँ से कर लीजिए ना, हाँ साइड से, यहाँ से वो देखिए ऊपर राइट, यहाँ से वो आ गया उधर वाला। यहाँ से ना, हाँ उससे करिए आप, हाँ ये वाला, कर लीजिए आप, साइड में कर लीजिए। ये खींच के लाए ना। ऊपर कर दीजिए सर। तो ऐसा नहीं होगा सर, कहाँ से जाएगा खींच के? पूरा वो पहले वो साइड की, पहले पेन को हटाइए। हाँ अब लिखिए, हाथ से लिखिए, हाथ में यहाँ धरना आप कर लीजिए। बस ठीक है। चलो देखो अब निकालना है हमें 1 3 5 8 का निकालना है एवरेज, तो सबको जोड़ लो। एक, हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, अच्छा लिख भी रहा है। 1 3 5 और 8 बटे में इस संख्या कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 लिख दो। अब सबको जोड़ लो, 3 1 4 4 17, 17 बटा 4, 4 से 17 को डिवाइड करो, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा एवरेज। हाँ 4 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो अब हमें सवाल देखो दिया गया है, अरे इसका नहीं बता रहे हैं, जैसे नहीं जान पा रहे हो। 17 को जब 4 से डिवाइड करिए, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आंसर 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो वही लिख देंगे हम। अच्छा इसमें से ना, यहीं से
कहाँ हो रहा है? पहले ये हटेगा तब होगा। पहले पैर लिखेंगे। ये हटाएं? याद नहीं, अब वहां से ले लिया। बार बार लेना पड़ेगा। ठीक है, आ देखो 100 मदों का औसत 30 पाया गया। 100 मदों मान लीजिए 100 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो एवरेज हमें दिया गया है 30 है। छोटा कर लें थोड़ा सा यहीं से। नहीं अब ये हटेगा। ये हटाएं? तीर का निशान कहाँ है? अब करिए। अब छोटा बस फिर आ जाओ। ये तो वही पहुंचा है भाई। चलो ठीक है। हैं? तो मदों का औसत 30 पाया गया। ठीक है, 100 मदों का तो n का मान दिया गया है 100 है। 100 मदों का औसत कितना पाया गया? 30। मतलब एवरेज कितना है? एवरेज हमारा दिया गया है 30 है। 100 मदों का औसत 30 है। फिर आगे बताया गया यदि गिनती के समय 2 मदों को, जब गिनती की जा रही थी तो 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 23 को 32 पढ़ लिया गया, 11 को 12 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? तो सबसे पहले एक काम करो, जो हम अभी इस फार्मूला बताए हैं, एवरेज बराबर होता है सम अपान नंबर। ये फार्मूला लगाओ। तो यहाँ n का मान दिया गया है, नंबर का मान, एवरेज का मान दिया गया है 30 बराबर सम अपान नंबर। नंबर कितना है? 100। सबका गुणा कर दो। अब यहाँ से एक लिख के तिरछा गुणा, तो सम बराबर हो जाएगा 30 से 10 में गुणा करो 100 में, तो कितना आएगा? 3000 आएगा भाई। 3000 आएगा। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, खूब ज्यादा संख्या, उनका एवरेज जो है 30 है और संख्या 100 बार लिखी है। कितनी बार लिखी है? 100 बार। अब उन हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3000, सम मतलब योग होता है ना, तो अगर उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 3000 आता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो संख्या लिखी गई थी उसमें 23 और 11 को हम गलती से, हमें 23 लिखना था, गलती से हम 32 लिख दिए हैं, और 11 को क्या लिख दिए हैं? 12 लिख दिए हैं। ठीक है, हमें जोड़ना था 23 और 11, तो 23 11 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 1 4 2 1 3 34 जोड़ना था। 100 नंबर दिया गया है, 1 से लेके 100 तक 100 गिनती दी गई है, और हमें जोड़ के लाना था 3000। और क्या हुआ कि एक नंबर 23 और 11 ऐसा था जिसको हम गलती से 32 लिख दिए हैं और 11 को 12 लिख दिए हैं। तो अगर हम दोनों को ये जोड़ते तो 34 आता ना, लेकिन यहाँ गलती से क्या लिख दिए हैं? 32 और 12। तो कितना जोड़ो, इसे कितना आएगा? 2 2 44। मतलब हम कितना ज्यादा जोड़ दिए हैं? 10 ज्यादा। 34 जोड़ना था, 10 ज्यादा जोड़ दिए, तो औसत हमारा बदल जाएगा। हमें जोड़ना था कितना? 34, और जोड़ दिए हैं 44 जोड़ दिए हैं भाई। मतलब 23 को 32 लिख दिए हैं, 11 को 12। अगर 23 और 11 लिखते तो 34 जोड़ना था, लेकिन हम जोड़ दिए हैं 44, 10 ज्यादा जोड़ दिए हैं। तो इस 3000 में 10 ज्यादा जुड़ा हुआ है। 3000 में 10 ज्यादा जुड़ा है। तो अगर हम 3000 में से 10 को माइनस कर दें, 10 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 2990 आएगा ना, 2990 आएगा। अब हमें बताना है कि सही औसत क्या होगा। तो जो हम ज्यादा जोड़ दिए थे 10, उसको माइनस कर दिए हैं। अब हमें औसत निकालने के लिए क्या होता है? एवरेज बराबर सम अपान नंबर। तो सम तो यही संख्या है, यही सम तो निकल के आई है। 10 ज्यादा जोड़ दिए थे तो सम हमारा है 2990, और एवरेज सम अपान नंबर। नंबर कितना है? 100 हाँ बटे 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो। पीछे से 2 अंक के बाद देखो, अगर हमें 100 से भाग करना है किसी संख्या में तो नीचे जीरो देखो कितनी बार है? 1 2 बार ना, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक। अगर 3 जीरो, अगर 1000 से भाग करना है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 1 2 3 यहाँ लगेगा। अगर यहाँ 1000 होगा तो यहाँ लगेगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, कि यही कहा गया है कि 100 संख्या दी गई है और जोड़ के हमें लाना है, जोड़ना है सब संख्या को।
और उसमें से 23 11 को हम गलती से 32 12 पढ़ लिए हैं, मतलब 34 के जगह हमें 44 जोड़ दिए हैं, तो 10 ज्यादा जोड़ दिए हैं, तो 10 ज्यादा जोड़े घटा दो। हाँ हाँ उतारो, ऑप्शन में नहीं है क्या? तब सही है, हमें लगा नहीं है इसलिए डाउट है आपको। केवल सोल्यूशन लिखो, ठीक है, सोल्यूशन लिख लो, उसके बाद ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और यूट्यूब से देख लेना बस। अगला सवाल हमारा 78, 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या होंगी जिनमें 4 केवल एक बार आए? हाँ, एक बार आए। 300 से 500 के बीच में संख्या बताना जिसमें 4 केवल एक बार आए। कितनी संख्याओं में 4 आता है? देखो 300 से संख्या शुरू करो और 500 तक लिख डालो, बहुत बड़ा काम है ना लिखना। तो बताना कि कितनी बार 4 आएगा, ऐसी संख्या होगी, कितनी ऐसी संख्या होगी जिसमें 4 केवल एक बार आए। तो ठीक है, अभी लगाएंगे तो पता चलेगा। ये हो गया पूरा, डिलीट करें पहले जैसे किए थे वैसे, तो इसे हटाना है पहले। अच्छा बस बस ठीक है। तो 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या होगी जिनमें केवल 4 एक बार है? देखो कहां से शुरू होगा, जिसमें 300 से 400 बीच में बताओ, 300 और 400 के बीच में 4 कितनी बार आएगा? पहले 400 तक पता कर लो तब आगे भी बढ़ेंगे ना। तो यहाँ 300 से 500 के बीच में बताना है, तो पहले 300 से 400 तक निकाल लो, फिर आगे भी लिखेंगे। देखो 301, 302, 302, 303, 304 में आएगा 4 कि नहीं आएगा? एक बार आया, फिर किस में आएगा? 314 में आएगा, 324, ठीक है। अच्छा बताओ, जब हम 340 पहुंचेंगे, 340 ना, फिर 341, देखो 340 के बाद में बार बार आ रहा है, 340, 341, 342, 343 ना आ रहा है ना। तो ऐसे हमें 300 400 के बीच में देखना है कितनी बार आएगा। उसके बाद में 400 के बाद में 450 तक देख लो, चाहे 400 से 500 के बीच में देख लो, तो देख लोगे ना। हाँ नहीं, ऐसे करना पड़ेगा ये, इसके लिए ट्रिक तो हम नहीं जानते भाई, अभी तो नहीं, बड़ा नहीं हो जाएगा, गिन लो ना इसे। देखो पहले गिनते हैं, चलो देखो ये तो मिट जा रहा है, बढ़िया है। 300 और 4 के बीच में गिनना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, वैसे है नहीं कोई ट्रिक, ठीक है। कभी आता है कभी नहीं आता है। तो 304 से शुरू होगा, चलो यहाँ लिखते हैं संख्या जिसमें 4 है। 304 और बताओ, 314, 324, हाँ इसको क्या कर लेंगे तो, फिर उसके बाद में 334, 340, 41, 42, 43, 44। अब इसमें देखो ट्रिक क्या लगाएंगे। अच्छा 300 ना, 344, 345, 346, ऐसे गिन लो ना, 10 तक आएगा यहाँ तक, 10। देखो यहाँ से 340 के बाद 10 आएगा ना, इधर 11, 12, 13, 14 तक आ गया है, ठीक है। अब कितना कहाँ तक गए हैं? 46, 47, 48, 49,
49, फिर 300, 350, हाँ 100 तक 19 आएगा, गिन लिया हो। हाँ? जैसे सब गिनो पहले 400 तक, फिर 400 से 500 तक, तभी लगेगा सवाल, गिनना पड़ेगा भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन एक बार 4, यहाँ डबल नहीं गिनना है। इसमें क्या लिखा है, केवल एक बार 4, यहाँ 2 बार आया ना, तो 2 बार नहीं काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है। अब आगे बताओ किसमें आएगा, 50 54 में आएगा, 54, फिर 64, 74, 84, 94, फिर आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार आया ना। अब उसके बाद में 400 से 500 के बीच में गिनना है, 400 से इसकी एक ट्रिक ये है, जैसे ही कोई नंबर 100 तक मेरे घर आता है हाँ। तो सब 10 बार आते हैं, 10 बार तो आते हैं, तो जो मतलब जैसे इतना नहीं 10 बार, तो आप इसमें ये दिया गया है कि केवल एक बार, देखो इसमें 2 बार 4 आ रहा है। नहीं जल्दी, जैसे इसका मतलब ये है हाँ 1 से 100 तक अगर करेंगे हाँ। तो 4 एक मिनट रुको, अच्छा रुको, इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। क्या, अच्छा 300 से 400 के बीच में 20 बार आया है ना। नहीं, जो लगा है उसी को देखते हैं, एक मिनट। क्या कोई ट्रिक दिया गया है इसके लिए, क्या कौन सा सवाल था, देखो गिनना पड़ेगा भाई, देखो गिनना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। 300 से 399 के मध्य 18 बार आया है, कहीं गलत कर दिया उसमें, 20 बार जोड़ लिए है ना। उसके बाद 400 से 410 के बाद के मध्य में आने वाली संख्या 10 बार है, 400 से 410 तक 10 बार, फिर 411 से 420 तक 9 बार, 421 से 430 तक 9 बार। अब इधर पूरा जोड़ लिए हैं, 99 बार आया है। ये लिख के करना पड़ेगा, अगर होता तो यहाँ ट्रिक दिया गया होता, ठीक है। हैं? अनुच्छेद, अब देखो 450 460 के बीच में 10 बार, 461 से 470 के बीच में 9 बार, 471 से 480 के बीच 9 बार, ज्यादा से ज्यादा 9 बार है ना, ज्यादा से ज्यादा 9 बार है। फिर 491 से 500 के बीच में 8 बार, 491 से 500 तक के बीच में 8 बार आया है। देखो 491 492 493 ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कर लेना सब लोग। तो बता तो रहे हैं भाई, अब लिख लिख के बताना पड़ेगा, निकालो। हाँ इसमें 9 बार कहाँ आएगा, 8 बार आ रहा है। देखो 491, 400, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 97, हैं? क्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 बार आ रहा है इसमें। तो 491 500 के बीच, हाँ हटा दीजिए, क्या 491 का 491 इसके मध्य निकालना है ना, 491 और तथा 500 के मध्य में निकालना है, तो इसे हटा के निकालेंगे। 401 2 3 4 5 6 7 8 बार तो है। 300 के 400 के बीच देखिए 18 बार और 20 बार। 300 और 400 के, 300 तो कहाँ पर है, 300 300 के 99 के मध्य 4 बार आने वाली संख्या 18 बार है, निकालें फिर। चलो देखते हैं
सर एक तो 400 गिने थे आप, 400 एक कम हो जाएगा। हाँ, एक कम हो जाएगा ना, उसके मध्य निकालना है। एक 400, ठीक है। और एक कहीं और गलत है। देखो 300 के बीच में 304 से शुरू करो। ये बेटा हमसे दिया है 300 से 304 से शुरू करो। 304, फिर 314, पढ़ा हुआ एक पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है। 314 के बाद कितने आएगा बताओ? हाँ क्या? दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए तो उससे भी कर सकते तो बता तो रहे, लेकिन सब पीछे पड़ेंगे, यही करो तो क्या है। हाँ। हम तो कह रहे हैं और अलग करो ना, ये कर लोगे आप, जोड़ के ये कर सकते हो अपने आप से। सही, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। हम भी ये सोच रहे थे कि आप इस घर पे कर लेना, जोड़ना, ठीक है। अगर कोई ट्रिक है तो बता देते, है नहीं इसके लिए कोई ट्रिक। ये सिलेक्ट कर लीजिए, पहले क्लीन करें, फिर इसके बाद चलो ठीक है, आगे देखो। मैथ कहाँ या यही तो है सर, वहाँ पे अब वहाँ पे किधर है, कहाँ है? 79 80। तो ये रीजनिंग करना आप लोग, ठीक है, रीजनिंग है 79 80। गोरी आपको ना आज तो सॉल्व है। इसका हम चार्ट आएगा। रीजनिंग वाले बोला क्या था कल से रीजनिंग वाले सर से बोलना, यही करवाएंगे, ठीक है। सब तो है किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 323 है। किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से 2 गुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। मजेदार सवाल है, ध्यान दो सब लोग। क्या आएगा? कोई तीन संख्या है, मान लीजिए संख्या है x, मान लीजिए आज संख्या है x y z, तीन संख्या x y z, किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। अब इसका हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग, सबका वर्ग करके जोड़ दो। वर्गों का योग कह रहा है ना, तीन संख्याएं हैं, तीनों का वर्ग करो फिर जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद हमारा आ रहा 323। यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, दो संख्या पहली और दूसरी ले लो, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना है। तीसरी संख्या जड है ना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या जड। तो यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से 2 गुना हो तो उनका गुणनफल बताओ। जब तीनों संख्या पता चल जाएगी तभी हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल करना है। अब यहां से देखो x² + y² बराबर हो जाएगा 2z। इसे लिखो इक्वेशन फर्स्ट, इसे लिखो इक्वेशन सेकंड। यहां से x² y² का मान उठा करके हम यहां रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। x² + y² बराबर 2z, तो यहां से रख दो, इतने की जगह x² + y² की जगह 2z। x² y² की जगह क्या रखेंगे? यहां से x² + y² बराबर 2z, तो यहां रखो 2z प्लस z², ऐसे लिखो बराबर 323। अब z² पहले लिखते हैं, z² + 2z इधर लाओ तो 323। अब यह बन गया हमारा फैक्टर मतलब गुणनखंड। ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करो तो 323 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो 2 आ जाए। ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करो तो 323 आ जाए, 323 आ जाए, और घटा दो तो यहाँ देखो सब लोग पढ़े हो 9 10 11 12 में गुणनखंड पढ़े हो 63। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं। फैक्टर करते समय हम यहाँ 1 मान लेते हैं, और 1 से, या जो लोग कक्षा 8 में मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें भी दिया गया है ये सारी जो सारी ना, ठीक है ना। 1 से
यहाँ एक लिखो, एक से गुणा करो 323 में तो क्या आएगा 323। अब 323 को तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि गुणा करो तो यही आ जाए और जोड़े और घटाओ तो 2 आ जाए। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, नहीं कटेगा 3 से, 323, 19 का स्क्वायर 361, 19 से भाग करो देखो कटेगा, 19 भागे 323, 19 से करनम 19, इधर कितना आएगा 12 में से हो जाएगा 3, इधर 1 और 19 सत्ते 100, नहीं कट तो गया 19 से, 19 से काट दो, 19 से भाग करो तो 17 आएगा। कितना आएगा? अब फिर 17 से भाग करो तो 1, तो 19 गुणे 17 अगर करो, 19 गुणे 17 तो आता है 323 और 19 माइनस 17 तो आता है 2। गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणा करो कि 323 आ जाए और जोड़ो घटाओ तो 2 आ जाए। तो 19 17 323 और 19 में से 17 माइनस करो तो 2 आ रहा है। यहाँ लिखो जेड स्क्वायर प्लस 19 जेड माइनस 17 जेड और माइनस 323 बराबर 0। अब इतने में हमें कॉमन करना है, इतने में कॉमन करना है। कॉमन वही संख्या होती है जो दोनों में होती है। देखो जेड जेड है ना, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी, तो जेड कॉमन करो तो जेड प्लस 19, जेड यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, प्लस यहाँ 1 बार है तो खत्म हो जाएगा। अब माइनस इधर 17 कॉमन करो, 17 कॉमन करो तो माइनस 17 खत्म, क्या बचा जेड और माइनस माइनस प्लस 17 से डिवाइड करो 323 में तो 19 आएगा। अगर ये वैल्यू दोनों बराबर आ गई तो जान जाओ आपका फैक्टर सही है, नहीं तो गलत है। तो आ गई है ना बराबर, तो एक ब्रैकेट में आया जेड प्लस 19 और एक ब्रैकेट में आया, देखो दोनों मिला के हम एक बार लिखेंगे। गुणनखंड सब लोग पढ़े हो ना? ये बता जाए हाँ यहाँ समझाया कि आप खुद एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो यहाँ सवाल लगाओगे तो आप कितने दिन में लगाओगे? तब समझाएंगे थोड़ी ना हम, तो शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना आप। नहीं यही करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है इसके लिए कोई, तब समझाएंगे थोड़ी ना ऐसे जल्दी जल्दी। देखो ऐसे लगाएंगे, जेड बराबर आया हमारा कितना, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 करेंगे। अब यहाँ मन में 17 के स्क्वायर 289 आया, यहाँ से 323 में से 289 माइनस करेंगे, 323 में से 289 करेंगे तो हमारा 25 आएगा। अब 25 आएगा, अब 25 को हम तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 3 आया 5 आया, 3 गुणे 5 3 पच्चे 15, 15 गुणे 17, 15 गुणे 17 करेंगे, 15 सत्ते 105 हासिल 10 और 15 का नाम 15 15 15 10 225 255 आ रहा है कहीं, तब ऐसे करेंगे जैसे हम आपको बताए हैं अभी, ठीक है। हाँ भाई जब ऐसे करेंगे, जब ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ हाँ ऐसे हम तूफान जैसे, तो जैसे अब समझाएंगे तो समझ में कैसे आएगा, फिर ऐसे बताएंगे तो सब विषय थोड़ी ना जानते हैं, मैथ रीजनिंग न हिंदी न जीएस, तो कैसे निकाल लेंगे? एक विषय से पेपर नहीं निकलेगा भैया। हाँ आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ना है आगे, जो विषय कमजोर है उसे पढ़ना है ठीक से, हटा दिया जाए। हाँ हिंदी संस्कृत नहीं कमजोर है। हाँ जीएस तो सबका लो होता है। तो अब आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंचे थे? जेड प्लस 19 एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन लेते हैं उन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो जेड माइनस 17 अब बराबर क्या है 0 है ही है, तो माइनस वाली संख्या ले लेते हैं। अगर प्लस वाली संख्या लेंगे हम तो 19 को उधर भेजेंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, तो हम प्लस वाली संख्या नहीं लेंगे, माइनस वाली संख्या लेंगे। जेड माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ जेड बराबर करेंगे 17। अब जेड का मान निकल के आया 17। अब हमें एक्स वाई का मान पता चल जाए, बस तीनों गुणा कर देना है, तीनों संख्या का गुणा करना है, एक्स वाई जेड, तो जेड का मान पता चल जाएगा 17। अब एक्स और वाई का मान निकालना है। अब एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे? देखो
यहाँ दिया गया है, देखो सवाल बताओ यार। यहाँ से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z दिया गया है ना, 2z। तो यहाँ क्या करेंगे, z का मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z का मान कितना है 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 दूना 34। अब यहाँ से ऐसी संख्या ढूंढो, दो संख्या जिनका स्क्वायर करो तो 34 आ जाए। ऐसी संख्या ढूंढो जिनका स्क्वायर करो क्या आ जाए 34। अगर हम 3 के स्क्वायर करते हैं और 5 के स्क्वायर करते हैं तो 34 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। 3 त्रिका 50, 25 9 34। तो x का मान कितना आया 3, y का मान 5। तो x का मान 3 आया, y का मान आया 5 और z का मान कितना आया था, अब 17 आया था। अब इन सब का गुणा करना है हमें, तो गुणा कर दो, 3 5 15, 15 17 255। ये सवाल थोड़ा अलग है बच्ची। गुरु जी हाँ हाँ, मुझे इतना मेहनत की इनका हाँ। दिमाग में बैठ गया। जैसे ये इस टाइप का कोई सवाल अभी क्लास में नहीं करवाए हैं ना। हाँ कि हम उतर को करना तो पढ़ना है। तो लिखना है कि मिटा दिया जाए। इतना बड़ा है कि इधर देखते गए। ये कुछ सवाल ऐसा है जिसके लिए सबके लिए ट्रिक नहीं है। अब इसके लिए जैसे ट्रिक पे ही लगाया गया है और बढ़ा जाता है। अब यहाँ देखो ट्रिक ही रख दिए हैं, एक्स का मान डायरेक्ट रख दिए हैं, समीकरण नहीं बनाए हैं। मैथ में ये 20 में से अपना करना 10 दिमाग सवाल का हो काम गया। करेगी, कहाँ स्क्वायर करी कहाँ जोड़ी। 10 सवाल में ठीक बनाएंगे। तो सवाल लगावे लग पहले ये हटाए हैं। बाद में हटाना। चलो ठीक है। ये बताइए बोलिए ऐसे वाला 80 ग्राफ वाला कल लिखवाएंगे, पाई चार्ट जितना चार्ट है उसे लिखवाएंगे। 4-5 सवाल आते हैं ग्राफ से। ग्राफ कल बढ़िया से पढ़ाएंगे, ग्राफ की क्लास करेंगे। हाँ वाला सवाल तो मिला 80 वाला। वही 80 वाला सब गुणा होगा। इसमें सब मिक्स है, कहीं मैथ कहीं है, कहीं या मैथ इधर है। चलो देखो मैथ आ गया है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये सब रीजनिंग है, घर पे करना, ठीक है। देखो ये वाला, चलो देखो अब ये सवाल हमें करना है, कैसे करेंगे। हाँ भैया 89 नंबर बताइए। 89 ठीक है, नवासी बताने पहले ये वाला देखो। तो ऐसे सवाल रीजनिंग में भी आता है ना, प्लस माइनस तोड़ना। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो 36 लिखा है, इसे 36 लिख लो, 36। उसके बाद में -2, अब ब्रैकेट लगा है, 20 लिखा है, 20 लिखो, +12। अब यहाँ भाग लगा है ना, भाग का साइन। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बटे में 4 करो, भाग मतलब बटा, बटे में 4, गुणे में क्या है 3, और फिर माइनस इधर 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, बाहर क्या है 12। अब देखो 36 ऐसे लिखो, -2, अब 4 कम 4, 4 3 12, 3 त्रिका 20 9 29 -4 +12। अब 36 -2, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 29 में से 4 निकालो 25। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा लगा है नहीं, +12। अब 36, 25 दूना 50 +12। अब प्लस प्लस जोड़ो, 36 12 48, प्लस प्लस जोड़ लो पहले, प्लस और -50। 50 में से 48 माइनस करो तो -2 है कहीं, लिखो फिर जल्दी से। अब ये वाला करो,
सब लोग लगाओ ये वाला हैं, -2। चलो लिख लो फिर वाला हम बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। ये तो मैथ है, हाँ ये तो मैथ है, हाँ रीजनिंग तो नहीं है ना। आपका मैथ है तो मैथ ही तो पढ़ा रहे हैं। आप रीजनिंग, रीजनिंग वाले सर इतने खूंखार हैं, इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं, पूछो रीजनिंग धुआंधार। हाँ सर आप देखें। एक बात बताएं, इस दुनिया में केवल ज्ञान से अगर परिपूर्ण है तो ईश्वर है। कौन है? जो सब कुछ जानता है। हम लोग, आप लोग और बड़े बड़े विद्वान जो पढ़े हैं, सब कोई फंसता है, सब नहीं है कि कोई नहीं फंसता है। सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। अगर सब चीज हमको आता है, आपको आता है, तो आप भगवान है फिर। सही बात बोली ना, हाँ? आपको ये सवाल नहीं आ रहा है। कौन सा? जिससे आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, हाँ तो आपको दो एक क्वेश्चन दे दे सवाल बोले सर हमें ये सवाल नहीं आ रहा, ये बता दीजिए। हाँ। ये थोड़ी ना कि सर आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं है सर। आप कह रहे हैं सर दूसरा बता आज नहीं कल बताएंगे। आप दूसरा बता दीजिए, जो हम कह रहे हैं वो बता दीजिए, वो समझा दीजिए। हाँ। सर बोल रहे कि 1500 में खरीद थोड़ी है रखी। कौन कह रहा है? संदीप सर। नहीं हाँ अगर ऐसा नहीं बोले बोले कल पढ़ के आएंगे तो बताएंगे। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे यार 1500 में हो। ये सब आप अपने मर्जी से जोड़ के बता रहे हो। ऐसे कैसे बोलेंगे यार 1500 में खरीद रखे हो? अच्छा पूछेंगे हम कल फिर। कैमरा ऑन है। चलो हो गया यहाँ तक, मिटा दिया जाए। देखो 400 इस वाले पे यहाँ पर अच्छा चेंज करना रहता है। हम सोचे बड़ा बड़ा करके आपको दिखा दिया जाए। ठीक है, अब ये सवाल करना है, अगर यहाँ हम जोड़ें, देखो 449 में 144 जोड़ो कितना आएगा बताओ? 444, 400 एक 500, 500 और 49, और 49 में इधर एक जोड़ो 50, 50 और 43, 93, 593। हाँ बहुत सही, 593 आएगा। अगर हम 593 लिखते हैं, 593 के स्क्वायर माइनस 449 में से 144 माइनस करो, 400 में से 100 माइनस करो 300, और 949 में से 44 माइनस करो कितना आएगा? 315, 305 आएगा। अच्छा 305, 305 और फिर बटे में 2 गुणे, अब 3 अदद का गुणा करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा ना, नहीं करेंगे ऐसा, हटाओ नहीं करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। एक काम करो, इस पूरे को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं? इस पूरे को मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं? बी। अच्छा एक फार्मूला होता है, सबसे स्टार्टिंग में जब हम आए थे लिखवाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, लिखवाए है ना? तो ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही तो होता है सूत्र। तो यहाँ देखो, देखा जाए तो यहाँ बना है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला सूत्र लगा दूं बस। ये काम करो, अगर ऐसे कहीं लिखा है, ऐसे लिखा है अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है 4ab। क्या होता है? अगर कहीं लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4ab। अगर ऐसे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस, यहाँ माइनस है ना, अब यहाँ प्लस आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 2 आगे ए स्क्वायर प्लस, ये याद कर लो। तो अगर देखा जाए तो इस टाइप का इसमें बना है, देखो ए की जगह 449, बी की जगह 100, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है ना, फिर आगे देखो माइनस लगा है यहाँ, फिर इधर माइनस लगा है, फिर ए का मान कितना है 400,
फिर माइनस यहाँ तो माइनस यहाँ, फिर b का मान 400 144 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें बना है ए वाला, तो क्या लिखेंगे 4ab ना, तो यहाँ लिखो 4ab, ऐसे लिखो 4a का मान कितना है 449 और b का मान 144, यही तो है, सेम है। देखो ए बी इधर b a b इधर a b सेम है ना संख्या, तो इधर a b a को मानेंगे हम 449, b को मानेंगे 144, फिर इधर को a को 449 b को 144। अब बट्टे में क्या लिखा है 2 ना, तो 2 लिखो। फिर इधर क्या लिखा है, ये a है ना, a माने हैं a नहीं लिखना है, यही लिखना है 4 गुणे में लगाओ, गुणे 449 फिर 144 नीचे ऐसे लिख लो 200 बी है ऑप्शन बी। भाई ये दोनों सूत्र याद कर लो, अगर ऐसा कहीं बना रहा है तो लिखो A4AB, अगर ऐसा कहीं बना रहा है तो लिखो 2 आगे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर फार्मूला बना, नीचे ऐसे लिख लिए हैं, फिर इससे ये संख्या कट गई, इससे ये कट गई, 2 × 2 दूनी 4। अगला सवाल है कोई विक्रेता कोई वस्तु, पहले फार्मूला जरूर लिख लो। नहीं आया समझ में, चलो ये वाला देखते हैं। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, मतलब कटौती मतलब छूट पर बेचता है। जितना अंकित मूल्य है, जिसे हम बाजार में दवाई लेने जाते हैं, तो अगर दवाई 100 रुपए की है तो 10% छूट देंगे तो 90 रुपए में मिलेगा, ठीक है 90 रुपए में मिलेगा। तो कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से मतलब MRP से 5% कटौती पर बेचता है, मतलब 5% का छूट देता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 12 ज्यादा हो, 12% अधिक हो, और वह वस्तु 532 में बेची गई हो, और वस्तु 532 में बेची गई हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, हमें CP बताना है। अच्छा बताओ CP नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं कि CP 100 रुपया है। कितना मान लेते हैं, परसेंटेज हमें हमेशा 100 पे निकाला जाता है, परसेंटेज का सवाल है तो परसेंटेज को हमेशा 100 में निकालते हैं। मान लेते हैं कि CP कितना रुपया है, आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर लाते हैं, ठीक है। अब खरीद के लाए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम 5% कम में बेचेंगे। तो अगर 100 में खरीद के लाए हैं 5% कम में बेचेंगे तो आप 95 में बेचेंगे, तो आपका घाटा हो जाएगा ना। लेकिन वो क्या किए हैं कि 100 रुपए में खरीद के लाए हैं, अब उस पर 12% दाम बढ़ा के लिखते हैं। अगर 100 में खरीद के लाए हो, अब 12% दाम बढ़ा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा 112 रुपया। अब उसमें लिखा है कि सामान में 112 रुपया। अब कह रहे हैं आपको छूट पे दे रहे हैं 5% की छूट। अब तो कहाँ छूट दे रहे हैं भाई, कौन सी छूट, मतलब 100 में लाए हैं 12 पहले चढ़ा लिए हैं कि 12 रुपया ज्यादा, अब 5 रुपया छूट दोगे तभी तो तुम्हारा फायदा होगा। अब आगे कह रहे हैं कि 5% की छूट, 5% की कटौती पर बेचता है, मतलब 5% की छूट, तो 1200 रुपए पर 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1200 नहीं 112 पर, 112 पर अगर 5% छूट दे रहे हैं तो 5/100 करो, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एक 6 और 5 एकम 5 और दो बार 0 इधर लिखो, एक 0 इधर काटो, एक 0 10 से भाग करो तो 5.6 मतलब 112 रुपए का सामान लिखा है, अंकित मूल्य 5% का छूट देते हैं, मतलब 5 रुपया 60 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा का छूट दे रहे हैं। अगर 112 लिखा है 5 रुपया 60 पैसा कह रहे हैं कम दे दो, तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। पहले 112 में से 5 घटाओ 107, फिर 107 में से 60 पैसा घटाओ
106 रुपया 106 रुपया 40 पैसा आपको देना है, लेकिन मना कर रहा है कि 140 रुपया नहीं देना है। कितना देना है? 532 रुपया देना है। 106 रुपया 40 पैसा नहीं, हमें देना है 532 रुपया। 106.4 का कितना गुना है? लगभग 5 गुना होगा ना। एक पॉइंट हटाओ, मान लो 106 है तो 106 में 5 से गुणा करो तो इसके आसपास पहुंच जाएगा। 5 चौक 20 के 0, ठीक है। फिर 5 छक 30, 2 32, फिर 5 शून्य 0, 3 5 एकम तो दशमल है, एक अंक बाद दशमल 532 5 गुना। अब निकालना क्या है? क्या निकालना है? करे मूल। तो करे मूल कितना रुपए माने थे? 100, तो 100 में यही 5 उठा के जो यहाँ 5 गुना आया है ना, बहुत दिन से ऐसे कर रहे हैं गुना वाला, तो ये 5 उठा के गुणा कर दो तो 500 रुपए में वह वस्तु खरीदता है। 500 रुपए में खरीदता है कहीं ऑप्शन में? 500 और पढ़ें कि चलें? 45 चले फिर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अब आप लोग जो है रिवीजन करना है।